हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फ्रूटी पे। मैं आज आपको एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है मीठा जल। तो आइए फ्रेंड, हम साथ मिलकर इस स्टोरी को सुनते हैं और इस वीडियो को लास्ट में लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है कि दूर समुद्र में एक द्वीप था। वहाँ एक बुढ़िया अकेली रहती थी। नाविक उस द्वीप को बुढ़िया वाला द्वीप कह के पुकारते थे। द्वीप ज्वालामुखी की चट्टानों का बना था। एक हिस्से में नारियल के थोड़े से पेड़ थे। वहाँ और कुछ भी नहीं उगता था। चट्टानें पानी के अंदर काफ़ी दूर तक फैली हुई थी। उधर से गुजरने वाले कई जहाज चट्टानों से टकराकर डूब जाते थे। कभी कोई भूला भटका जहाज वहाँ ताज़ा पानी के लिए लंगर डालता तो बुढ़िया उसकी सहायता करती थी। बुढ़िया को उस निर्जन द्वीप पर देखकर नाविकों को बहुत आश्चर्य होता। वो पूछते, बुढ़ी माँ, तुम अकेली यहाँ कैसी रहती हो? सुनकर बुढ़िया चुप रहती। एक दिन किसी नाविक ने बहुत पूछा तो बुढ़िया ने बताया था, कई साल पहले मेरा सारा परिवार जहाज में जा रहा था। हमारा जहाज उस द्वीप के चट्टानों से टकराकर टूट गया। सब डूब गए, केवल मैं ही बची। अब मेरा कौन है? जाऊं भी तो कहाँ? फिर आंसू पोंछती हुई बोली, और अगर मैं चली गई तो आने वालों को कौन बताएगा कि ताज़ा पानी कहाँ मिल सकता है। एक बार द्वीप पर बारिश नहीं हुई। गड्ढों में भरा बारिश का पानी सूख गया। ये देखकर बुढ़िया चिंतित हो उठी। सोचने लगी, ये पानी तो मेरे लिए ही कम पड़ेगा। मैं यहाँ आने वालों नाविकों की प्यास कैसे बुझाऊंगी? उस रात बुढ़िया को नींद न आई। बेचैन सी समुद्र तट पर टहलती रही। समुद्र का पानी चांदनी में चांदी से चमक रहा था। एकाएक लहरों में हलचल हुई। बुढ़िया ने देखा, लहरों से निकलकर कोई उसकी ओर आ रहा है। उससे आश्चर्य हुआ, कौन हो सकता है भला? कुछ डर भी लगा। तभी समुद्र से निकला व्यक्ति उसके पास आ गया। बुढ़िया ने देखा, उस व्यक्ति के माथे पे चमकदार मोतियों की माला थी और हाथ में शंख। वो व्यक्ति बोला, माँ, मैं हूँ समुद्र। समुद्र? तुम समुद्र हो? बुढ़िया आश्चर्य भरे स्वर में बोली, हाँ, मैं रोज़ तुम्हें देखता हूँ। तुम दुख उठाकर भी यहाँ आने वालों की प्यास बुझाती हो। मुझ में अथाह जल भरा है, पर मैं किसी की प्यास नहीं बुझा सकता। मैं तुम्हारा दुख समझ रहा हूँ। मैं तुम्हें मीठा पानी लेने के लिए तरकीब बता सकता हूँ। मेरा पानी लेके गर्म करो, उसकी भाप को इकट्ठा कर लो। वो ठंडी होकर मीठे जल में बदल जाएगी। समुद्र ने कहा और पानी में समा गया। बुढ़िया ने तुरंत मटके में समुद्र का जल लिया और जैसे समुद्र ने बताया था वैसे ही करने लगी। जल को गर्म करने से जो उसमें भाप उठी, उसे दूसरे मटके में इकट्ठा कर लिया। बाद में देखा तो उस मटके में पानी नजर आया। उसे पिया और खुशी से नाचने लगी। सचमुच खरा पानी मीठे जल में बदल गया था। बुढ़िया हर दिन समुद्र के पानी से मीठा जल तैयार करके इकट्ठा करती। जब भी किसी जहाज के नाविक द्वीप पे जाते, उन्हें पानी पिलाती। नाविक बुढ़िया को तरह तरह के उपहार देते, पर वो मना कर देती। कहती, मुझे क्या करना है इनका? लेकिन नाविक ना मानते। खाने का ढेर सारा सामान द्वीप पे छोड़ जाते। एक बार द्वीप के पास कई जहाज आकर रुके। बुढ़िया ने नाविकों को पानी पिलाया। फिर बोली, तुम लोग थोड़ी देर ठहरो, मैं कुछ देर में मीठा पानी तैयार कर दूंगी। वो किनारे पे गई। मटका पानी में डुबाया ही था कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। बुढ़िया घबरा गई। फिर ध्यान से देखा तो समुद्र का चेहरा नजर आया। समुद्र ने कहा, माँ, पानी मत ले जाओ, नाविकों को प्यासा मरने दो। क्यों? इन जहाज़ों में खांड की बोरियां लदी है। मैं जहाज़ों को डुबा दूंगा। सारी खांड मेरे खारे जल में घुल जाएगी, पानी मीठा हो जाएगा। कहकर समुद्र हंस पड़ा। बुढ़िया को जैसे अपने कानों पे विश्वास नहीं हुआ। बोली, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम बहुत बड़े हो, इतनी सी खांड से भला तुम्हारा खारापन कहाँ दूर होगा? समुद्र बोला, मुझे उपदेश मत दो। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारे चूल्हे की आग बुझा दूंगा।
फिर तुम मीठा पानी कैसे तैयार करोगी? बुढ़िया की समझ में ना आया कि क्या कहे। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। बोली, ठीक है, मत लाने दो अपना खरा जल, मैं तुझे श्राप देती हूँ, तुम सदा खरा ही रहेगा। द्वीप पे जितना पानी ताज़ा पानी है मैं सारा इन नाविकों को पिला दूंगी। फिर भले ही मेरे प्राण निकल जाए, मैं नाविकों को तेरे बारे में बता दूंगी, उनके लिए भगवान से प्रार्थना करूंगी। तू ईश्वर से तो बड़ा नहीं है। मटका वही छोड़ दिया। बुढ़िया रोती हुई लौट आई। नाविकों ने बुढ़िया को रोते देखा तो पूछने लगे, क्या बात है? पर वो कहती क्या, चुपचाप रोती रही। उसके पुराने घाव फिर से हरे हो गए थे। वो नाविकों से बोली, आओ मेरे साथ, द्वीप पे एक जगह थोड़ा सा मीठा जल है, तुम लोग वही पी लो। नाविकों को मीठे पानी का स्थान दिखाकर बुढ़िया लौट आई और तट पर बैठकर रोने लगी। वो सोच रही थी, ये समुद्र को क्या हुआ क्या है? वो इतना स्वार्थी क्यों हो गया? पहले तो उसी ने खारे पानी को मीठा बनाने का तरीका बताया था। बुढ़िया माँ, आवाज़ आई। ये समुद्र की आवाज़ थी, किंतु बुढ़िया ने अनसुनी कर दी। वो सोच रही थी समुद्र ने उसके साथ न्याय नहीं किया। तभी बुढ़िया ने देखा समुद्र उसका घड़ा लेकर आ रहा था। समुद्र ने घड़ा नीचे रख दिया, उसमें पानी था। कुछ देर वो सिर झुकाए खड़ा रहा, फिर बोला, माँ, क्या तू नाराज़ हो गई? मुझे माफ़ कर दे। सचमुच तेरी ही बात ठीक है। तू मीठा जल तैयार करके इन नाविकों को पिला दे। अब मैं तुझे कभी नहीं रोकूंगा। मैंने तेरा दिल दुखाया है, इसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। तू ही मेरे खारे पानी को मीठा बना सकती है, वरना मेरा जल खारा ही रहेगा। समुद्र की बात सुनकर बुढ़िया के आंसू थम गए। वो मुस्कुरा उठी। लहरों से भी हंसी की आवाज़ आई। उसने देखा समुद्र हंसता हुआ वापस जा रहा था। नाविक वहां आए तो बुढ़िया को बहुत खुश देखा। वहां कई चूल्हे जल रहे थे, उन पे समुद्र का पानी गर्म हो रहा था। नाविकों ने बुढ़िया के पास खड़े समुद्र को देख लिया था। वे उसके बारे में पूछते रहे, पर बुढ़िया चुप रही। कहती भी क्या, वो समुद्र के ज़्यादा से ज़्यादा खारे पानी को मीठा बना देना चाहती थी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी ये आज की स्टोरी? आप मुझे कमेंट्स करके, मेरी वीडियो को लाइक करके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद।